जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 12 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड एंड इसके बाद आया है डेथ का कार्ड। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर आना तो चाहते थे काफ़ी टाइम से आपके पास, लेकिन ये स्टक थे एंड ये स्टकनेस ख़त्म हो रही है। यहाँ पे किसी चीज़ का एंड हो रहा है। आपके पार्टनर को अपोजिट जेंडर में बहुत इंटरेस्ट था तो उस चीज़ का एंड हो रहा है। आपके पार्टनर के बीच में कोई ब्लॉक्ड कंडीशन थी, नो कम्युनिकेशन था तो उसका एंड हो रहा है। तो किसी ना किसी चीज़ का एंड तो हो रहा है एंड एंड होने के बाद एक न्यू बिगनिंग हो रही है। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 4, 9, 19, 14, 18, 15, 10, 14 अगेन, oh my god, 1, 5 एंड 2 एंड 2। तो यहाँ पे ये नंबर मेरे ख्याल से ज़्यादातर ट्विन नंबर आ गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोग। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हिम्मती इंसान हैं। यस आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। आपका बस नहीं चलता है कि आप मतलब लॉइन से भी आप डील कर जाएं। अगर आपके ऊपर आ जाए तो आप किसी शेर के सामने भी उसी तरीके से खड़े रह सकते हैं। ओके तो इनको दिख रहा है कि आप रेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। एंड मुझे तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख करके इनके अंदर रेबल वाला नेचर आ रहा है। इनको लग रहा है कि इनको भी बेड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, इनको भी वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपने की हैं। क्योंकि यहाँ पर लिटरली लग रहा है कि आपके पार्टनर, ये देखिए यहाँ पे कोई पक्षी है जो इनके काटने की कोशिश कर रहा है। मतलब वही बात है कि जैसे किसी इंसान को बांध दिया जाता है, फिर उसको कोई पक्षी है मतलब जिसका जो चाहता है दिल वैसा वो करता है उसके साथ। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर किसी इंसान को बांध दिया जाए, उसके हाथ पैर सब बांध दिए जाएं, फिर आप चाहें उसको कितनी भी प्रताड़ना दे दें, कितना भी कष्ट दे दें, तो आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से ये कष्ट झेल रहे हो सकते हैं एंड लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। लेकिन अब इन्होंने आपको देखा है कि आप बहुत हिम्मती हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है एंड इस वजह से आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। तो ये भी वही चीज़ें सीख रहे हैं कि मुझे भी इस चीज़ से अब निकलना पड़ेगा। यस 4 एंड ये 8 है। यस इनके अंदर अब अकल आ रही है, क्योंकि पहले ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, ब्लाइंड फोल्ड थे। इनको समझ में नहीं आता था कि ये क्या डिसीजन लें। इनको लगता था कि अगर दिमाग से सोचा तो ऐसा ना हो कि दिल बाद में मतलब इमोशन जो है किसी के हर्ट ना हो जाए। एंड अगर इन्होंने इमोशनल होकर सोचा तो कहीं इन्हीं को दिक्कत ना हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए थे कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब इनकी इंट्यूशन कह रही है, इंट्यूशन गाइड कर रही है इनको एंड इस वजह से अब ये आगे बढ़ रहे हैं। ओके 2 एंड 2 4 होते हैं। 4 का मतलब राहु होता है, राहु का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड होना। इनको दिख रहा है कि अब इनको पहले देखिए, जैसे हर जगह होता नहीं है कि पहले आप अपनी जान बचाएंगे तब तो आप 10 लोगों की जान बचा सकते हैं। जैसे पहले आप खुद सेल्फ डिपेंड बनेंगे तब आप 10 लोगों को बिजनेस या जॉब या रोजगार दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये खुद रहेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, तब ये आगे की चीज़ों को लोगों के साथ सही गलत तब कर पाएंगे जब ये खुद सही से आगे बढ़ पाएंगे। यस
अब देखिए यहाँ पर इनको ये तो क्लियरिटी आ गई है कि आप ही इनका प्योर लव हैं, क्योंकि ये जो है इस एनर्जी के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं। जैसे जो छोटे छोटे पंछी होते हैं जो अपनी मदर बर्ड के पास वापस आते हैं, इसी तरीके से इनको लग रहा है कि आप इनका डिवाइन लव हैं एंड इनको आपके पास आना पड़ेगा। बट इस चीज़ की क्लियरिटी इनको मिल चुकी है एंड ये बहुत जल्दी से इस काम को पूरा करना चाहते हैं। बट यहाँ पर ये हो सकता है कि पहले आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी, इस वजह से ये कंफ्यूज हैं, या तो फिर इनको लग रहा है कि आपकी फैमिलीज़ उनकी फैमिलीज़ एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, फॉरबिडन फ्रूट जैसा रिश्ता है या टैबू रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि बहुत सारे फाइट हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी कंडीशन है कि आपके सूटर्स बहुत हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर परेशान है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, जो इनका दिल कहेगा ये वही करेंगे। ओके 5 यस। तो यहाँ पे जो है पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट थे, इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो इन्हें मिसगाइड करता था, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड आ चुका है। मतलब ये कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, जैसे इन्होंने आपको ईगो दिखाया, इन्होंने बहुत प्राउड दिखाया, इन्होंने आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाया या इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि हर इंसान के अंदर, चाहे अच्छे से अच्छा इंसान हो, उसके अंदर भी जैसे चांद में भी दाग होता है। ओके, एंड ऐसे ही बुरी से बुरी चीज़ में भी कुछ अच्छाइयाँ तो होती हैं। तो अगर आप इनकी बुराइयों पे नाराज़ हैं तो ये मान के चलिए कि ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि हर इंसान के अंदर ना सारी अच्छाइयाँ हो सकती है ना सारी बुराइयाँ। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी गुडनेस पे फोकस कीजिए। ओके यस, ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी इनोसेंस को नहीं छोड़ा है। यस, लेकिन आपके पार्टनर के पास जब भी पैसा था या जब भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे थे, ये आपके लीडर भी हो सकते, जैसे लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इनके सबॉर्डिनेट थे एंड इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा धमकाया हो सकता है, काफ़ी बैड बिहेवियर आपके साथ किया हो सकता है, अपनी पोस्ट का बड़ा इनको घमंड हो सकता है। तो इनको दिखाई पड़ रहा है कि जो कर्मा आप किसी के साथ जनरेट करते हैं वो चीज़ें आकर आपको फिर से हिट करती हैं। तो इस वजह से इनको दिख रहा है कि आप लोगों की सक्सेस का मेन रीज़न आपकी इनोसेंस है एंड आप लोग फ्री स्पिरिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर इस टाइप के थे कि अगर इनकी कोई तारीफ़ कर दे, कोई इनको बहला दे, फुसला दे, तो ये गलत सलत बिहेव करने लगते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इमेच्योर थे। इनके पास अकल नहीं थी, ये नेगेटिव लोगों से घिरे हुए थे। इनकी लाइफ में जैसे कई बार ऐसा होता नहीं है कि अगर आप बहुत अमीर, आपके डैड बहुत अमीर हैं, ओके, एंड आप उनकी बिगड़ी हुई संतान है, तो मान के चलिए कि आपके पास जो भी आसपास दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे, वो सबके सब आपकी बटरिंग कर रहे होंगे सिर्फ आपके पैसे के चक्कर में। एंड जिस दिन आपके पास उतना पैसा नहीं रहेगा, वो सबसे पहले भागने वालों में से वही लोग होंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि जब तक ये पावरफुल पोजीशन में थे तब तक तो लोग इनकी बड़ी बटरिंग कर रहे थे, इनको गलत चीज़ों पे भी इनको मतलब शाबाशी दी जा रही थी कि तुमने बहुत सही किया। लेकिन ये लोग जो होते हैं, इस चीज़ का रियलिटी सामने आती है, ईश्वर दिखाते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलत किया है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी। आप लोग भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोग किसी के बहकावे में भड़कावे में नहीं आते हैं। मतलब कि जैसे अगर आपको कोई फंसाने की, पटाने की कोशिश करे, हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी ने फंसा लिया हो, ट्रैप कर लिया हो, थर्ड पार्टी इन पर नज़र रखती हो, थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती हो, या थर्ड पार्टी इनका अफेयर भी हो सकती है, इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है, इनके मॉम या डैड भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप किसी के अंडर में नहीं हैं, आप फ्री हैं। फ्री होकर के आपका जो दिल चाहता है उस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं एंड आपकी इनोसेंस भी आपने बना के रखी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बड़े कठोर, बड़े बुरे हो गए हों। यस, एंड इसी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको देख के कोई नहीं कहेगा कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है या आप किसी तरह से लेस में हैं। मतलब आप फुली अबंडेंट लग रहे हैं, जैसे कि एम्प्रेस का कार्ड होता है। एम्प्रेस जो होती है उसे किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने में ही कंप्लीट है। ओके यस, तो बिल्कुल जैसे आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन दोनों बैलेंस होते हैं। जब आप अपनी फैमिली में होते हैं तो आप बिल्कुल मदरली बिहेव करते हैं,
लेकिन जब आप अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तो आप बिल्कुल मस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हैं। ओके, तो बस ये चीज़ इनको दिखाई पड़ती है आपके अंदर कि जब जैसा रोल आपको प्ले करना पड़ता है आप करते हैं, एंड उसी वजह से आप सक्सेसफुल भी हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये शायद आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकी बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं एंड उसका मेन रीज़न ये थर्ड पार्टी रही है। तो आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि अब ये उस एनर्जी से निकल रहे हैं। इनकी कंडीशनिंग की गई थी, इनको बताया गया था कि मतलब आप मैन हो, आप मेल हो, मेल लोगों को ऐसे ही करना चाहिए। इस तरह की कंडीशनिंग बहुत सारी फैमिलीज़ में होती हैं, लेकिन इनको नहीं आइडिया था कि आप लोगों का अच्छा खासा रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगा इस एक कंडीशनिंग की वजह से। तो यहाँ पे भी कोई पॉइजनस एनर्जी है, यहाँ पर भी देखिए ये स्कॉर्पियो है पॉइजनस। इस वजह से इनको दिख रहा है कि ये किसी ने इनको हमेशा एक मिसगाइड किया, जिसकी वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ में या लवर्स में एक हमेशा एक फ़ाइट चलती रही। ओके, एंड अब आपके पार्टनर उस भेड़ चाल से निकल गए हैं, मतलब कि ये उस सारी कंडीशनिंग को निकाल करके अपने आप को बताना चाहते हैं कि ये बाकी सबके जैसे नहीं हैं। ये क्यों ऐसी मेंटालिटी के चक्कर में अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को ख़राब करें। ओके, चेंज तो इनको दिख रहा है कि यस, इनको दिख रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ बिहेव किया है इस वजह से आप बिल्कुल टेम्परेंस की एनर्जी में आ चुके हैं। टेम्परेंस का मतलब होता है कि आप चाहे लाइफ में हैं नहीं हैं, सब कुछ एक जैसा, आपको कुछ मिला नहीं मिला सब कुछ एक जैसा। मतलब कि वही होता है कि कीचड़ में कमल के जैसा, कि कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग होना, डिटैच होना। आपके अंदर डिटैचमेंट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, आप अवेकेंड हो गए हैं, आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ थाम लिया है। ओके, चाहे आप इनके मुझे ज़्यादातर कंडीशन आप लोगों के हस्बैंड या वाइफ होने की नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है ना कि आपके हस्बैंड या कोई भी लव्ड वन आपको लंबे टाइम तक आप 100% देते रहिए, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल आपकी तरफ देखे ना, सोचे ना, तो उसके लिए ऐसी ही डिटैच्ड एनर्जी आ जाती है। तो ये जो है सोच रहे हैं, इनके अंदर भी वैसे ही चेंजेस आ रहे हैं। इनको भी अब चीज़ों से कोई खास लगाव नहीं रह रहा है, अभी ये भी उसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको आपको पाना है, क्योंकि ये आपके दुख दर्द को अब ख़त्म करना चाहते हैं। 10 and 14 हो गया, 14 and 10 24 6। यस, ये आपको एंजल की तरीके से देख रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे आप एंजलिक हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं। आपको अगर ये फॉलो करते हैं तो ये सारी मुसीबतों से निकल जाएंगे एंड ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। मतलब मन का सुकून, दिल की तसल्ली सब कुछ आप ही के साथ है अगर ये आपकी चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी ये शुरुआत से ही आपकी, देखिए यहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा प्योर हैं, यहाँ पे भी प्योरिटी है, यहाँ पर भी प्योरिटी है। तो देखिए जैसे कि एक चीज़ होती है ना कि आपको किसी को अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कूल वे में भी अपनी बात लोगों को समझा सकते हैं। जबकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाले, बहुत ज़्यादा एग्रेशन इनके अंदर हो सकता है। तो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कूल एंड काम वे में भी आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ये मैंने कार्ड जो आपको बताया था, तो इनके अंदर ये जो गुस्सा था, ये जो एक पेन था, ये जो एक एग्रेशन था, वो सब खत्म हो रहा है। ओके, एंड अब ये आप ही की एनर्जी में अलाइंड हो रहे हैं। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।